जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखेंगे। बार बार परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपका एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, जेटेट, यूपीटेट, सीटेट, रेलवे, एनटीपीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ऑप्शन देख सकते हैं, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर। आप देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल देख सकते हैं। एसएससी सेक्शन ऑफिसर, एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट, एसएससी सीपीओ, एसएससी 10+2, टाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी बिहार, एसएससी, एसएससी मल्टीटास्किंग, एसएससी सीजीएल। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली। ऑप्शन है थारो, रस्किन, कन्फ्यूशियस, टोल्स्टॉय। ये भी देख सकते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा ली थी थारो से। मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की। इसमें इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरुआत हुई थी, ये दांडी मार्च से हुई। और महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थारो से ली थी, याद रखिएगा। अगला देखिए कि 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था। वह कौन था? कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीतिलता वोडेदार, दिनेश गुप्ता। क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दिनेश गुप्ता। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। बाद बाकी कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीतिलता वोडेदार ये सब शामिल थे। एक चीज याद रखिएगा कि सारे सवाल जो हैं सभी तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल एक ही परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अगला है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों बहिष्कार किया गया? क्योंकि उसके साथी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उसके सभी साथी अंग्रेज थे। फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ, उसका मुख्य कारण था सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष बाद पुनः इन सुधारों को समीक्षा करेगा, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। लेकिन सर जॉन साइमन के जो थे, इसका अध्यक्ष होने के कारण इसे साइमन आयोग कहा गया था। ठीक है, और इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्था के अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट देनी थी, याद रखिएगा। अगला है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। देखिए बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की शुरुआत सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। ठीक है, किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और जमीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने हेतु इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और इसके बाद अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या गुजरात।
तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, जिसे सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है, शहर में हुआ था। और यह शहर उस समय काठियावाड़ एजेंसी के अंतर्गत पोरबंदर के छोटे राजसी राज्य का भाग था, याद रखिएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऐतिहासिक घटना दिया हुआ, इसको उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन पहले हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुआ था या चोरी चौरा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था वो पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ था चोरी चौरा, उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा में, ठीक है, स्थानीय पुलिस और असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के मध्य हिंसक झड़प हुई थी, याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध में गांधी ने 12 मार्च 1930 को समुद्र तक की पैदल यात्रा की थी, ठीक है। यानी आंसर इसका 2 हो जाएगा, पहले असहयोग आंदोलन, तब चोरी चौरा, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय, क्या होगा? तो देखिए महात्मा गांधी जो थे ये लियो टॉलस्टॉय के व्यक्तित्व से और कृतियों से अधिक प्रभावित थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था? ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस या बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा, ठीक है। जो महाराष्ट्र के अरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन में है नेहरू, अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, क्या होगा? तो देखिए अंग इंडिया, ठीक है, अंग इंडिया और हरिजन का जो संपादक थे वो थे आपका महात्मा गांधी, याद रखिएगा। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर, एम.एम. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला 1930 ईस्वी में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। किनकी गिरफ्तारी हुई थी? अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद? आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में लोगों की भीड़ ने पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया था, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए कि 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत या बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या होगा? आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बंगाल और पंजाब, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार या न्यायशीलता का सिद्धांत? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, न्यायशीलता का सिद्धांत, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यायशीलता का सिद्धांत। चलिए अगला, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? 1919, 1927, 1934 या 1942? देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। नील की खेती करने वाले किसान को महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह करने के लिए कहा गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 जो था गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था, इसलिए इसमें तो कोई आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ 1 रहना चाहिए था, तब 1917 होता। चलिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो अभी मैंने बताया नील की खेती से, ठीक है।
किससे था? नील की खेती से। देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अगला है, कांग्रेसों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1938, 1946 या 1942 क्या होगा? तो देखिए ये जो हुआ था, ये हुआ था 7 अगस्त 1942 को ईस्वी को। कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में डैश से वापस भारत लौटे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला सवाल देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने, एक मिनट, नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? एक नगर में फहराया था सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा, तो वह अभी किस शहर या नगर में है? तो देखिए इसमें जो है, इसमें 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किसी भी नगर में झंडा नहीं फहराया था। 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में झंडा फहराए थे उन्होंने, और 4 फरवरी 1944 को टापू कोहिमा और फ्लेल तिदी को मुक्त करा लिया, और 22 दिसंबर 1944 को कोहिमा में झंडा गाड़ दिया था। इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। चलिए, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कथन किसका है? तो भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन जो है यह है महात्मा गांधी जी का। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था अंग इंडिया, ठीक है, अंग इंडिया, याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा, तो इसका राइट आंसर होगा सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने पर राजगुरु को 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। यानी आंसर हो जाएगा 3। 1918 में महात्मा गांधी जो है थे, महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने देश जा पहुंचे। कहाँ गए थे? तो वे गए थे अहमदाबाद, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर होगा साबरमती आश्रम। एक अंतिम सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन से, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, इसको चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और प्रश्नों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।